हेलो फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है टिप्स फॉर द बेटर फ्यूचर। कुछ ऐसे टिप्स जो मेरे अकॉर्डिंगली आपके लिए, ताकि आपका जो जीवन है वो अच्छा रहे। तो चलो चलते हैं। वेलकम टू माय चैनल शिजी वर्ल्ड। शिजी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें मेरे सारे वीडियोस। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा हेल्थ इज़ वेल्थ। ये सभी के लिए है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कौन से क्लास में बिलोंग करता है, क्या उनकी एज है या कोई जेंडर। हम सभी जानते हैं कि क्लिनिक्स में जब हम जाते हैं या हॉस्पिटलाइजेशन जब हमारी होती है तो कितने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ या कितने लैक्स ऑफ रुपीज़ हमारे से खर्च हो जाता है। इवन आपने देखा है कि डेली जो मेडिकल बिल आती है, जो मेडिसिन्स जो होती हैं, कितना हाई रेट होता है। तो इस सब को अवॉइड करने के लिए हमें चाहिए कि हमें हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। और स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है? एक्सरसाइज करते रहिए या योगा करते रहिए। ईट हेल्दी। हेल्दी यानी अगर आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ले सकते हैं अपने। हमें से कहीं लोग जंक फूड बहुत प्रेफर करते हैं, लेकिन जंक फूड खाएं तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। हर वक्त मत खाएं। हो सके तो घर में ही बनाएं। हाइजीन का प्रॉपर मेंटेन करके रखिए। हमारे आसपास भी मेंटेन कीजिए। स्पेशली हम घर पे जब होते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि हमारे जो किचन एंड बाथरूम्स जो होते हैं स्पेशली, ये दोनों प्रॉपरली क्लीन हो या अच्छी तरह वॉश्ड हो। तो इसी के साथ मैं एक और चीज़ जोड़ूंगी, वो है आप अब हम सभी जानते हैं कि अभी वायरस कितना फैल रहा है। कोरोना वायरस कितना फैल रहा है ये हम देख नहीं सकते। कल मैं WHO का वीडियो भी देख रही थी। उन्होंने बताया है कि कितना सिवियर है, उसको बिल्कुल सीरियसली लीजिए। और कहीं वायरस भी आ सकते हैं, तो हमें अपने साइड से जितना प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सके वो हमें फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल ही मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं बाहर जाते हैं। कई कई स्टेट्स में बहुत ही केसेस बहुत ही लो हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं आ सकता है। तो प्लीज़ अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए। अपने गवर्नमेंट का जो रूल है उसको बिल्कुल फॉलो कीजिए। मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। मैं हमेशा यही जब भी हम बाहर से आते हैं तो हम तो नहाते हैं। अच्छी तरह नहा लीजिए, आप भी ऐसा कीजिए। अच्छी तरह नहा लीजिए और अपने जो कपड़े जो यूज़ किए हैं, आप बाहर से जब भी आते हैं तो जो कपड़े आपने जो यूज़ किए हैं वो कोई डेटॉल से या कोई भी सैनिटाइज उसको कीजिएगा। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं। बिल्कुल इस वायरस को बिल्कुल लाइटली ना लीजिए। वो भले ही कम हो गया है, प्लीज़ आप प्लीज़ इसको थोड़ा स्ट्रिक्टली अपने लाइफ में फॉलो कीजिए। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये मत समझिए मैं आपको डरा रही हूँ। मैं आपको एज अ फ्रेंड समझती हूँ। तो प्लीज़ एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है। मेरे साइड से थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि हमारे एक पार्ट ऑफ द बॉडी जो है, हमारे आँखों का डिफरेंट यूज़ होता है, नोज़ का डिफरेंट यूज़ होता है, हमारे हाथों का डिफरेंट यूज़ होता है, लेग्स का डिफरेंट यूज़ होता है। तो वैसे ही हम एक इंडिविजुअल हैं। हम एक दूसरे से अलग हैं। सबका एक पर्पस ऑफ लाइफ डिफरेंट है। सबका टैलेंट अलग अलग है। भले ही हमारे पास कहीं लोगों के पास सेम टैलेंट होगा, लेकिन उसमें भी से भी
एक आप में टैलेंट कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर है, तो हमारा जो फंक्शनिंग है वो हमेशा ही डिफरेंट रहता है। तो हम कभी भी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी और के साथ कि हाँ उस बंदे ने तो कितना अच्छा किया है और मेरे में वो शक्ति नहीं है या मुझ में वो कैपेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल भी अपना आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा। ये थर्ड टिप सुन के आप हंसिएगा नहीं, क्योंकि ये है स्पीक स्लोली व्हेन इन पब्लिक। स्पीक स्लोली वाइल इन पब्लिक, इसका क्या मतलब है? मैंने कई बार नोटिस किया है कि लोग ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत लाउडली बात करते हैं। ओ इस बंदे ने ऐसा किया मेरे साथ, उस बंदे ने मेरे साथ ऐसे किया करके फ़ोन पे बात करते हैं। तो उससे क्या होता है कि थर्ड पर्सन को सब पता लग जाता है कि आप ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या वो आप मैं ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए बता रही हूँ, कोई और रीजंस के लिए नहीं। क्यों हमारी बात हमारी जो फैमिली स्टोरी है जो है, थर्ड पर्सन को नहीं पता लगना चाहिए। हम कई बात इग्नोर कर जाते हैं, तो वो इग्नोरेंस जो है वो किसी का वो एक फ़ायदा उठा सकता है हमारा। तो जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ। इवन जब आप बालकनी से एक अपने नेबर्स से बात करते हैं, तब भी बहुत लोग लाउडली बात करते हैं कि ऐसा है हुआ, मैंने उसके बाद ऐसा किया करके बोलते हैं। तो प्लीज़ जब आप बात करें तो थोड़ा सा लोली बात कीजिए या स्लोली बात कीजिए। फोर्थ क्या है? डोंट टेक क्रिटिसिजम्स। कई बार आपको क्रिटिसाइज़ लोग करके चले जाते हैं, तो आपको बहुत ही बुरा लगता है। अरे मैंने ऐसा कर दिया, मेरे को गंदा लग रहा है, अब बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं हम। तो एक बार ये समझिए कि आप डिफरेंट हैं। आप में, आप अपने आप को बेटर जानते हैं। आपने कोई मिस्टेक किया है, नोइंगली अननोइंगली आपने कोई मिस्टेक किया है, उस मिस्टेक को पर ज़्यादा फोकस ना करके आप उसको ये देखें कि कैसे आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देके आपको ये पॉइंट क्लियर करती हूँ। जैसे कि हम कोई ग्रेवी बनाते हैं या करी बना रही हूँ मैं, कोई सपोजिंग, और उसमें मैंने ज़्यादा नमक डाल दिया हो, तो मैं क्या करूँगी? क्या मैं ये बोलूँ अरे यार मैंने ये डाल दिया, अब मैं क्या करूँ, ऐसे करके बैठी रहूँगी तो क्या काम, कोई फ़ायदा है? नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, उस करी को ठीक बनाने की कोशिश करूँगी। मैं थोड़ा सा पानी डाल सकती हूँ, या उसमें कुछ ज़्यादा सब्जियां डाल सकती हूँ, प्याज डाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो नमक जो है वो ठीक हो जाए, वो करी खाने लायक हो जाए। वैसे ही हमारे जो लाइफ में भी ऐसे ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पोकिंग ऑफ या किसी और का क्रिटिसिज्म, किसी और ने हमें क्रिटिसाइज़ किया है, तो निराश होने की जगह उस पर सल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिएगा। एक ऑफिस में आप में से कहीं लोग टीम लीडर के पोस्ट में होंगे, या मैनेजर्स के पोजीशन में होंगे, या कोई एक लीडर के पोजीशन में होंगे। आपके अंडर कोई काम करता होगा, आप उनको सबको एक साथ एक इक्वल ही ट्रीट कीजिएगा। कभी भी उनमें पार्शियलिटी या किसी में फेवरेटिज्म मत कीजिएगा। उससे ये सभी सिचुएशंस में एप्लीकेबल है, ट्रीट एवरीवन इक्वल। एक एग्जांपल देती हूँ। एक आपने कहीं देखा होगा कि लैंडलॉर्ड अपने रेंट जो पीपल ऑन द रेंट में रहते हैं, तो उनसे एक एक डिफरेंशिएशन करते हैं। लैंडलॉर्ड ये समझ बैठता है कि उनका घर उन्होंने दिया है रेंट पे, तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो कई बार होता है कि जो रेंट पे जो रहता है उनको बहुत ही दिक्कत होती है, कहीं फ़ैन नहीं लगाया होता। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ये सोचे कि अगर आपको उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। सिक्स्थ है कंसर्व वाटर एंड पावर। इसका क्या मतलब है? बिजली और पानी का सही तरह उपयोग कीजिए।
हमें जब लाइट्स चाहिए होती है तो लाइट्स ऑन कीजिए, नहीं तो सभी जगह सभी लाइट्स बंद कर कीजिए। जो नेसेसरी है वही कीजिए। कंसर्व पावर। वैसे ही वाटर के साथ भी है। मैंने कई बार देखा है कि काफ़ी लोग मोटर ऑन करते हैं, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा पानी टैंक से जाता है। प्लीज़ वाटर को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। ये आपके लिए ही नहीं, बाद में जाके बहुत ही दिक्कत होगा। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बी केयरफुल, पावर और वाटर को कंसर्व कीजिए। 7th क्या है? डोंट बार्गेन बट बी गिविंग। इसका क्या मतलब है कि कई बार हमने देखा है कि हम सब्जी वाले के पास जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा बार्गेन करते रहते हैं। कितने रुपए के लिए होता है? वो होता है 2 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, क्योंकि सब्जी वाले कहाँ कहाँ से लेके आते हैं अपना पूरा टाइम। वो ऑन द फील्ड्स होते हैं, बाहर होते हैं। तो हीट कितना हीट सहते हैं, कितना सारा, इवन विंटर्स में भी कितना कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है, तब भी एवरी सिचुएशन में वो बाहर ही रहते हैं। तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा कि बार्गेन करो मत। अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा है तो बेटर ये है कि आप किसी और वेजिटेबल वेंडर से बात कीजिए, आप वो सामान ले सकते हैं। लेकिन प्लीज़ बार्गेन मत कीजिए। कुछ कुछ ऐसे हैं, और गैस वाला आता है, उससे अगर आप कुछ थोड़ा सा उसको एक टिप के तौर पे अगर 10-20 रुपए अगर एक्स्ट्रा दे देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दीजिए उनको, क्योंकि वो भी कितना वेट लेके कैरी करके कितने ऊपर ऊपर जो कुछ फैमिलीज़ को देते हैं। हमारे ये 10-20 रुपए देने से ना ही हम इतने अमीर हो जाएंगे, ना ही हम गरीब हो जाएंगे। तो अगर हम किसी और को अगर हम कुछ थोड़ा सा ऐसा टिप देते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। वैसे ही हमारे गार्बेज जो पर्सन आता है हमारे घर में, उसको, या मेड आती है हमारे घर में, तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा अपने साइड से थोड़ा रिलैक्स होके दीजिएगा। तो यही है कुछ 7 ऐसे टिप्स जो आपके लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। मैंने शुरुआत में आपको एक चीज़ करने के लिए बोला था, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और मैं ऐसे वीडियोस काफ़ी लेके आती रहूँगी, और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो until we meet next, ta-ta!